हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं यार। क्लास 10th के बच्चों के लिए आप देख सकते हैं, क्लास 10th बच्चा चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो यार, इस बोर्ड के सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन यार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यार पेपर में मिलता ही मिलता है, हर बार आता है ये क्वेश्चन। 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आप पूरी तरह से पक्के कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिखे। मतलब √2 की जगह √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है। बट उसको करना कैसे है यार, जैसा मैं यहाँ पर बताऊंगा यार, सेम टू सेम आपको वैसा ही करना है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको यार बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो आपको यह प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है बच्चों। लेकिन हम जब इसको प्रूव करने जाएंगे तो हम इसको मानेंगे ये √2 एक रेशनल नंबर है। तो चलिए सबसे पहले यही लिखेंगे, लेट √2 इज रेशनल। बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, √2 इज रेशनल। अब रेशनल का जो फॉर्म होता है वो होता है P/Q। तो हम इसको लिखेंगे √2 इज इक्वल टू P/Q। अब आप बोलेंगे कि ये P और Q कैसा नंबर है? तो ये इंटीजर है। ये कैसा है? P और Q जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर करेगा। अब बट बच्चों ध्यान रखना है, Q कभी जीरो नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज इसमें और लिखनी है, वेयर 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 P एंड Q आर को प्राइम। ये जरूर लिखिएगा, को प्राइम। तो इसका मतलब है इनका एचसीएफ जो होगा P और Q का, अगर ये को प्राइम है तो हमेशा 1 आएगा। अब आप बोलेंगे ये को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे 2 और 3, 4 और 9, 16 और 7, ऐसे कोई नंबर जिसका फैक्टर केवल और केवल दोनों का कॉमन यार 1 होना चाहिए। इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा, अदरवाइज और कोई नंबर नहीं हो सकता इन दोनों का कॉमन। समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारा P और Q एक को प्राइम नंबर है, एचसीएफ 1 होना चाहिए। अगर कोई और नंबर आता है तो फिर ये जो आपने माना है यार ये गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा √2Q और ये हो जाएगा P। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। √2 का स्क्वायर 2 और Q का स्क्वायर भी हो जाएगा, इधर से P का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 का इसमें डिवाइड में भेज देना है, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ कुछ बातें लिखनी है। देखिए कौन सी बातें लिखनी है यार, 2 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ लिखिए 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। तो यार 2 आल्सो डिवाइड्स क्या करेगा, 2 आल्सो डिवाइड्स P, यानी 2 P को भी डिवाइड करेगा। जब P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P इंटू P करके 2 करिए ना यार, आसानी से आ जाएगा। तो 2 डिवाइड्स क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 2 P को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना। जैसे यहाँ पे लेट कर लीजिए कि भैया मान लीजिए कि C आएगा, लेट कर लिया कि P/2 डिवाइड करने पर आपका C आया। और C कैसा नंबर हो सकता है, C बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर हो सकता है, सम इंटीजर हो सकता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक। लेकिन अब आप देखिए, आपने बोला है कि P और Q हमारा को प्राइम है, तो इनको दोनों को सिर्फ और सिर्फ कौन डिवाइड कर सकता है, 1। लेकिन यहां पे P को किसने डिवाइड कर दिया है, 2 को, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब हम ये देखेंगे कि Q को यार कौन डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वैल्यू है ना, P इज इक्वल टू 2C। अब आप क्या करेंगे, यहां से क्रॉस कर दीजिए 2 का, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C। इसको उठाकर आप यहां लगा दीजिए, यहां पे हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह 2C लगाएंगे तो 2C का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4C स्क्वायर बाई 2। इसको कट कर दीजिए,
तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c²। अब हम 2 को क्यू स्क्वायर के नीचे भेजेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c²। अब हम यहां देख रहे हैं 2 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, तो यहां लिखेंगे 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो यार 2 क्या कर रहा है, 2 डिवाइड क्यू भी करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए और ये सेकेंड इक्वेशन देखिए, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, पी को, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू को। इट मीन्स यहां पे ये बात तो साबित हो गई बच्चों कि जो है 2 जो है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट कि 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है। तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। मतलब p और q का एक कॉमन फैक्टर हो गया 2, लेकिन आपका होना क्या चाहिए था 1, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई देयरफॉर p एंड q, यहां पे लिखिए p एंड q आर नॉट को प्राइम। बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है ना, p एंड q आर नॉट को प्राइम। तो हेंस यहां पे ये भी लिखिए, हेंस आवर एजम्पशन, जो हमने माना है वो तो गलत हो गया, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग बाय कॉन्ट्राडिक्शन √2 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। बाय कॉन्ट्राडिक्शन √2 इज एन इरेशनल। बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना था। आप देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया है। अब √2 की जगह चाहे √3 आ जाए, जैसे आपने √2 का किया है ना, अब आगे आप प्रैक्टिस करेंगे √5, √3, √7, इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आप लेके या प्राइम नंबर लेकर अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा।